नमस्कार, मैं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके डॉक्स। बिग बॉस 14 का वीक नंबर 18 शुरू हो चुका है और आई थिंक वीक नंबर 16 में कुछ हुआ था जहां एक रोटी के निवाले का मुद्दा बना दिया था और कैसे रुबीना निकी चढ़ पड़े थे हैं। कितनी लंबा चौड़ा भाषण दिया था अपनी कनकनाती कर्कश आवाज में सो कॉल्ड मिसेस क्लासी ने एक निवाले के लिए कितना हो हल्ला मचाया था। आज आपने देखा अन्न का इतना बड़ा अपमान, मतलब वो क्रीम रोल्स जो थे वो उठाकर फेंक दिए निकी द छोटी बहन ऑफ बड़ी बहन क्लासी रुबीना, और रुबीना चुप रही। एक शब्द नहीं निकला इन दोनों मियाँ बीवी के मुंह से। स्पेशली मिसेस आई मी माई सेल्फ, इंसाफ की देवी, सच्चाई की मूर्ति रुबीना, जो अन्न के अपमान पे दुनिया भर का सोनाली फोगाट को सुना डाला था, यहाँ पर चुप रही, एक वर्ड नहीं निकला मुंह से। इनफैक्ट जो वो टाइम लूप वाली टास्क में वहाँ राहुल बचा रहा था वो चाय की पत्ती, वहाँ पर भी इन लोगों ने उसी को टास्क से बाहर कर दिया था। तो ये है इनकी सेलेक्टिव मोरालिटी। आज अभिनव बड़ी बातें कर रहा था, यार रूबी तू ज़्यादा निकी से बात करा मत कर, तू ज़्यादा बात करेगी तो क्या है कि लगेगा कि तू वो डोमिनेटिव है, और अभी वो राहुल की तरफ बात कर रही है रूबी, तो तू इतना वो मत कर। और निकी को कैसे समझा रहा था ये अभिनव शुक्ला ही कि तूने जो फेंका उसके बाद 5 लोग चढ़ पड़े, ये है इनकी सेलेक्टिव मोरालिटी। ये तमाम लोग तब कहाँ मर गए थे जब चड्डे का नाड़ा खींचा गया था। ये अलग बात है निकी कि जब तू राहुल की चड्डे की बात कर रही थी तब मैं और मेरी पत्नी दोनों बैठ के हंस रहे थे, हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया। हमारी जो सेलेक्टिव मोरालिटी है वो हम तक है, और आज के एपिसोड में हमने इस सेलेक्टिव मोरालिटी को काफ़ी अच्छे से एक्सपोज किया है। और रूबी तू ऐसे ही रहे, तू बस दूसरों पर खाने का मुद्दा बनाया कर, लेकिन अगर निकी ने कुछ मुद्दा बनाया है रूबी तो तू चुप रहा कर। यही तो है अपना गेम, यही तो है अपना क्लासी गेम, यही है इनका रियल गेम। इस एपिसोड में इन दोनों मियाँ बीवी ने मतलब खुद को एक बार फिर से हमारे सामने एक्सपोज कर दिया है। आज के एपिसोड में डेबोलिना के अंदर मंजुलिका भी आ गई थी और खुद चिल्ला चिल्ला के गालियां दे रही थी। बहुत सारी उसने गालियां दी, साली साली बोला है और काफ़ी वर्ड उसके बीप हुए हैं। और ये डेबोलिना अर्शी को कह रही थी तमीज़ से बात कर, चिल्ला मत। अरे भाई डेबोलिना तुम खुद चिल्ला रही थी यार। जैसे ये दोनों मियाँ बीवी खुद को सही मानते दूसरों को गलत, वैसे ही डेबोलिना तुम बेहद गलत गई हो। कल ही तुम्हारे वो OMG शो की तारीफ क्या की। अब कल ही हमने ये अली और डेबोलिना की OMG शो जो उनका रैपिड फायर राउंड था उसकी हमने तारीफ की। और यार मैं तारीफ करने से इसीलिए बहुत ज़्यादा हिचकिचाता हूँ कि आज अगर तारीफ करी तो कल ये लोग बुराई कमा ही लेते हैं। डेबोलिना बेहद घटिया और बेहद ही गलत गई है। खाम में उसने मुद्दे बनाए हैं, खाम में मुद्दे बनाए हैं, कोई लेना न एक देना। तो खाम में अर्शी को टारगेट किया। ऐसा लग रहा था कि आज राहुल अली डेबोलिना ने कसम खा रखी है कि अर्शी को टारगेट करेंगे। मुझे तो अर्शी आज कहीं से कहीं तक गलत नहीं लगी। इनफैक्ट एपिसोड के स्टार्ट में टॉन्ट मारने की शुरुआत तो अली द एनाकोंडा, इसकी भी कल तारीफ क्या कर दी भाई। आज तो ये गाली खाने के काम कर रहा है, खुद ने टॉन्ट मारा। और कितना दोगला है ये, एक्चुअली में माचिस लगाने का काम तो अली कर रहा है। और जब वो क्रीम रोल का भी था तब इसने अर्शी ने नहीं बोला था चल मुद्दा बनाते हैं। अली झूठ बोलता है। अली बहुत ज़्यादा शातिराना खेल खेल रहा है आस्तीन के सांप की तरह। और टॉन्ट मारने की शुरुआत एपिसोड के स्टार्ट में उसी ने की थी कि चल 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 वो अर्शी जा रही, तब राहुल और इन्होंने बोला था कि राखी जाएगी फिनाले में। अर्शी कान की कच्ची है, उसे सुनाई दिया कि राखी इस वीक चली जाएगी। फिर वहाँ से एक आर्ग्यूमेंट इन लोगों का स्टार्ट हुआ। इसके बाद अली ने आके क्लैरिफिकेशन दिया और अर्शी के ऊपर ठीकरा फोड़ दिया। अर्शी खुद को जस्टिफाई भी कर रही है तो डेबोलिना बीच में कूद पड़ती है। वो उठा के कुछ प्रॉपर्टी फेंक दी थी, वो तो अभिनव बच गया, अदरवाइज सामान का सामान हिल जाता अपनी जगह से। तो ये डेबोलिना क्या करना चाहती थी इतना, मतलब ऐसा लग रहा था कि पिछले सीजन में सलमान ने इसको टैग दिया था बहू बिकम्स बेब्स। अब यहाँ पर ये डेबोलिना साबित कर रही थी कि गोपी बिकम्स ज्वालामुखी, और खामखा में फट रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि एक भेड़चाल में चल रही है। उसे सिर्फ दिखने के लिए ये जो एक फाइट होती है ना, ये वो थी। कोई मुद्दा नहीं था इसका अर्शी से, और अर्शी ने ऐसी कोई बदतमीज लहजे में बात भी नहीं की थी कि डेबोलिना को उससे इतना चीखना पड़े, साला साला साली, थप्पड़ कान के नीचे बजा के। क्या किया था यार अर्शी ने, इतना बुरा तो मुझे तो नहीं लगा। इनफैक्ट यहाँ पर अर्शी को कहीं ना कहीं यही लोग टारगेट करते हुए दिखे, बी इट राहुल वैद्य। कोई ज़रूरत नहीं थी इतना जाने की उसके ऊपर कि किसी के बच्चे होंगे तो नेगेटिव मत बन, अर्शी बन। तो यार अपब्रिंगिंग पर तो गए हो,
इसमें भले ही आप बोलो कि नहीं गए, लेकिन अपब्रिंगिंग यानी पेरेंट्स पर तो आप गए हो। फैमिली ने क्या सिखाया क्या नहीं सिखाया, नेगेटिविटी। अर्शी ने वहाँ पर भी राहुल को कुछ गाली नहीं दी थी, उसने बस इतना बोला था कि भाई चाय गिरी है साफ कर देना। उसके बाद राहुल ने भी खाम चलती ट्रेन पकड़ ली। बेहद गलत गए हैं राहुल, अली और डेबोलिना। कहीं ना कहीं इन्होंने अर्शी को ही सिंपैथी दी है, ऐसा मेरा मानना है। अब लाइव फीड में अब हो सकता है आपको दिखा होगी अर्शी ने टोंट मारे, लेकिन अर्शी आज खुद कह रही थी कि उसने 2 दिनों से ऐसा कुछ नहीं करा। और इनफैक्ट आज के एपिसोड में तो हमें यही लगा है कि अली, राहुल और डेबोलिना ने इसको टारगेट किया है, अर्शी को, ऐसा क्लियरली दिखाई दिया है। इनफैक्ट ये जो निकी के जो वो था, क्या था, बॉटल या जार जिसमें क्रीम रोल थे, वो अर्शी ने चुराए नहीं थे, वो तो सोफे पे पड़े थे ना। उसके बाद उसको उठा के दे दिए, निकी ने जाके खुद फेंके थे। और उसके ऊपर भी अली और राहुल चढ़ पड़े कि ये अर्शी ने मुद्दा बनाया। अर्शी खुद गई थी राखी के पास ये कहने के लिए कि अब तो वो क्रीम रोल तो खाने लायक रहे नहीं है। तो यहाँ पर अर्शी ने पंप किया, मुद्दा बनाया, फिर राखी लड़ने में ये सब अली ने झूठ बोला है, सरासर झूठ बोला है। और जो अर्शी ने कहा था ये जनता थूकेगी, ये एब्सोल्युटली सही बात है। अर्शी ने जो बोला वो सही बोला है, क्योंकि अली एक्चुअली में काम ऐसे कर रहा है, लोगों को लड़ा रहा है, भिड़ा रहा है, अपना गेम खेल रहा है। क्योंकि सीज़न का एंड आ चुका है, तो वो अब यही फूट डालो राज करो वाली नीति पर अमल कर रहा है। एपिसोड का जो स्टार्ट हुआ, आई थिंक 15-20 मिनट तक तो ये कपल हमें दिखाई दिया ही नहीं। और ये आप तो दिखते ही नहीं हो। ये मोहतरमा तो डिप्रेशन में ऐसी थी कि इनके मुंह में तो सांप सूंघ गया था। एपिसोड के स्टार्ट में राखी प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करती हुई दिखाई दी, अपने कर्मों की क्षमा भी मांग रही थी। तो आज का एपिसोड बहुत ही कह सकते हैं कि ठंडा था, बट इन टर्म्स ऑफ ये जो क्लासिक कपल है, इनकी रियलिटी आज हमारे सामने फिर से आ गई है। अगर सोनाली फोगाट रोटी का एक निवाला फेंक देती डस्टबिन में, तो अन्न नहीं मिलता, अनादर है, ये है, वो है, लोग भूखे मरते हैं, तमाम तरह की बातें, तमाम तरह के लंबे चौड़े प्रवचन देने वाली और तमाम तरह की गला फाड़ चिल्लाने वाली रुबीना देवी, आज उनके मुंह में दही जम गया। सिलेक्टिव मोरालिटी की बात कर रहा था ये अभिनव, हमेशा बोलता है कि 2 wrongs कैनॉट मेक 1 right, लेकिन यहाँ पर आज अभिनव कह रहा था कि छुपाया क्यों था, मतलब राखी ने जो मिला था वो छुपाया क्यों था। और ये अन्न खाना पीना छुपाने की बात कर रहा है ये अभिनव शुक्ला, जिसने इस सीजन में कॉफ़ी, एपीफेस, पता नहीं क्या क्या चुराया और चोरी कर करके छुपाया है। ये कितना बड़ा वाला चिंदी है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा है? इसके चड्डे खींचने का किसी ने मुद्दा नहीं बनाया। अबे तूने भी तो नहीं बनाया मुद्दा, ये दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहा है कि दूसरे मुद्दा बनाए। तूने खुद ने भी तो जब तेरा चड्डे का नाड़ा खींचा, तूने भी मुद्दा नहीं बनाया था। और दूसरों से कह रहा है कि दूसरों के मुंह में दही जमा रहा, दूसरों को तो पता ही नहीं था कि तेरे चड्डे का नाड़ा खिंचा है? लेकिन तेरे सामने निकी ने जब राहुल के अंडरगारमेंट की बात की थी, तब तुझे पता था, तब तेरी अंदर की क्लास, ये सिलेक्टिव मोरालिटी कहाँ चली गई थी। तुम्हारी बीवी अन्न के अपमान पर दुनिया भर का भाषण देती हैं, सोनाली फोगाट के दुनिया भर का सुना डालती हैं, लेकिन अब यहाँ पर चुप रही। क्यों चुप रही? क्योंकि अन्न का अपमान अभी तुम्हारी साली साहिबा ने किया है। राखी के अंदाज में कहें तो बड़ी बहन की छोटी बहन ने ये अन्न का अपमान किया है, तो सबके मुंह में दही जम गया। वो जो रोल्स थे वो खराब नहीं थे। हालांकि राहुल के कहने पर निकी ने अपनी गलती कबूल कर ली और कहीं ना कहीं बेहद ही रिडिकुलस और डिस्गस्टिंग बिहेवियर था यहाँ पर रुबीना का। उसने कुछ भी नहीं बोला। ये है इनका असली साइड। इनके साइड के लोग फिर जब वीकेंड पर ये बातें उठती हैं कि आपके जो दोस्त हैं वो गलत करते हैं, तब भी आप चुप रहती हो। और बातें देखो इनकी कि निकी मैं ऐसी दोस्त नहीं हूँ कि तू गलत करे तो मैं तुझे टोकूं नहीं। अरे भाई कौन सा ये ड्रामा रच रहे हो तुम लोग हैं? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जास्मीन, जब राहुल से वो खींचातानी वाली टास्क चल रही थी, यही रुबीना थी जिसने इंस्टिगेट करा था कि जब पानी फेंक दे कुछ नहीं होगा। सलमान ने क्लिप भी चलाई थी ये, और अपने आई थिंक 2-3 दिन पुराने रिव्यू में मैंने कहा भी है कि रुबीना और अभिनव का तो ये फंडा है कि अगर इनके साथ वाले दोस्त अगर कुएं में कूदने के लिए भी जाएंगे ना, तो ये बोलेंगे तू नहीं कूद रहा, हम धक्का मारते तुझे। दोस्ती जो निभानी है। और आज ये कह रहे थे कि नहीं निकी, हम ऐसे दोस्त नहीं है कि तू गलत जाए तुम तुझे टोके नहीं। तुम अगर टोकते तो सलमान वीकेंड पर ये बातें नहीं करते इतनी सारी कि ये निकी इतनी बदतमीज़ है और तुम लोग इसको सपोर्ट कर रहे हो। तो यहाँ इस एपिसोड में इस क्लासिक कपल ने खुद फिर से ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारकर खुद को ही एक्सपोज कर दिया है। अगर कोई और अन्न का अपमान करता तो बड़े बड़े भाषण होते हैं। इनकी बहन ने अन्न का अपमान कर दिया। एकदम बढ़िया वाले थे वो क्रीम रोल्स, ख़राब बिल्कुल नहीं थे, लेकिन ख़राब बोलकर फेंक दिया। अली ने राखी ने डस्टबिन से निकाल कर खाए वो रोल्स।
अब आप समझ जाइए कि वो रोल्स सही थे, लेकिन फिर भी निकी ने फेंक दिए और अन्न के अपमान पर ज्ञान देने वाली ये देवी जी ने एक शब्द भी नहीं बोला। इनफैक्ट ये तो मुद्दा बना रही है, तो मुद्दा ये एक्चुअली में ये दोनों मियाँ भी खुद मुद्दा बनाते हैं हर चीज़ का। तो इन्हें लगता है कि हर कोई मुद्दा ही बनाता है, हर कोई फुटेज लेने के लिए मुद्दा बनाता है, क्योंकि ये लोग ऐसा ही करते हैं। तो इन्हें लगता है कि सब लोग ऐसे ही करते हैं, क्योंकि इन्हीं का लॉजिक है कि ये सुपीरियर नहीं है, लोग इन्फीरियर हैं, इसलिए इन्हें सुपीरियर समझते हैं। तो ये लोग मुद्दा ऐसे ही बनाते हैं, इसलिए सबको अपने जैसा समझते हैं ये रुबीना और अभिनव। एनीवे, अब है नॉमिनेशन वाली टास्क, जहां पर सुनने में आ रहा है कि राहुल वैद्य सेव हो चुका है और बाकी सारे घर वाले नॉमिनेटेड हो चुके हैं। अब यहां पर राहुल वैद्य से जो निकी की दोस्ती है वो कहीं ना कहीं अब राहुल को फ़ायदा देने वाली है। लेकिन ये जो इनका एक जो डबल स्टैंडर्ड मुझे दिखाई दे रहा है राहुल और अली दोनों का, अर्शी और निकी दोनों के, वैसे देखा जाए तो डबल बैटिंग का जो इल्ज़ाम लगा रहा था अली कि दोनों साइड बैटिंग करती है अर्शी, दोनों साइड बैटिंग तो अली भी करता है। और अर्शी ने काफ़ी अच्छे अल्फाज में उसको आईना भी दिखाया कि तू राहुल का दोस्त है लेकिन तू रुबीना से भी दोस्ती रखता है, तो फिर अर्शी के ऊपर ही इल्ज़ाम क्यों लगते हैं। टोंटबाजी की बात है तो टोंट अगर अर्शी मारती है तो टोंट अली भी बराबर मारता है। तो फिर अली कैसे कह सकता है कि अर्शी धोखेबाज है, दोनों साइड बैटिंग कर रही है। दोनों साइड बैटिंग अली खुद कर रहा है, निकी खुद कर रही है, और इल्ज़ाम अर्शी के ऊपर लगाया जा रहा है। मैं समझ रहा हूँ ये कहीं ना कहीं अर्शी को अपने ग्रुप से निकालने की एक प्लानिंग है, शायद ऐसा लग रहा है मुझे कि शायद इन लोगों को पता है कि अर्शी इस वीक निकल जाएगी तो चलो दूरी बना लो, एक वोट तो वैसे भी इस वीक कम होना है तो क्या अटैचमेंट वगैरह कुछ नहीं रखना। नफ़े नुकसान की दोस्ती होती है बिग बॉस में, ये तो यहाँ पर क्लियर है। मुझे फिलहाल इस एपिसोड में अर्शी गलत नहीं लगी। अब आप कमेंट करें और बताएं क्या आपको अर्शी सही लगी या गलत लगी। मुझे डेबोलिना, राहुल, अली सरासर गलत लगे जब वो अर्शी से व्यवहार जिस तरह से बिहेव कर रहे थे। और रुबीना और अभिनव ने तो अपना दोगलापन फिर से एक बार दिखाई दिया, जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर एकदम मुंह में दही जमा लिया। उनकी सिलेक्टिव मोरालिटी आज भर भर के दिखाई दे रही थी, भर भर के। ये अभिनव स्पेशली, 2 wrongs cannot make 1 right। और आज कैसे निकी के डिफेंड में तमाम तरह की बातें कर रहा था कि छुपाया क्यों था, छुपाता तो तू खुद है, मुंह में दही तू खुद जमा लेता है जब तुम्हारे साइड के लोग गलतियां करते हैं। तो ये है आज के एपिसोड का हाल। हाँ, कुछ ज़्यादा और बड़ी चीज़ें हुई हैं नहीं, तो यही बस मौसम रहा है आज के एपिसोड का। कल नॉमिनेशन स्पेशल है तो कल थोड़ा इंटरेस्टिंग देख सकते हैं, इंटरेस्टिंग चीज़ें हो सकती हैं कि कौन पहले जाता कौन। अब क्या है कि खबरी लोगों ने और लाइव फीड में पहले ही सब कुछ आ चुका है, तो अब इतना एक्साइटमेंट रहा नहीं है क्योंकि सबको ऑलरेडी पता है। बट फिर भी देखते हैं कल क्या होता है। अब आप कमेंट करें और बताएं आपकी ओपिनियन आज इस एपिसोड में घटी हुई घटनाओं के बारे में। राखी ने सबक सीख लिया है, निकी सबक सीखकर और कल राहुल को सेव करके कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश करेगी कि वो सोलो प्लेयर है, वो अब ये रुबीना अभिनव के इन्फ्लुएंस में नहीं है। अब राहुल सेव हो जाएगा और अली नॉमिनेटेड हो जाएगा, तो फिर अली के गुर्दे कैसे छिलते हैं ये हमें कल देखने को मिलेगा। और राहुल के सेव होने के बाद ये दोनों एप्पल कपल, इनके क्या रिएक्शंस होंगे ये सब भी हम देखेंगे कल। अब ये वीडियो यहाँ खत्म कर देता हूँ। अब आप कमेंट करें और बताएं आपकी ओपिनियन एपिसोड में घटी घटनाओं के बारे में। क्या आपको लग रहा है कि अर्शी वाकई में इतनी गलत थी जैसे डेबोलिना ने ओवर एक्ट किया, जिस तरह अली और राहुल उसको डबल बैटिंग का इल्ज़ाम लगा रहे हैं? क्या आपको ये इल्ज़ाम सही लगता है? क्योंकि डबल बैटिंग तो अली खुद कर रहा है और अर्शी ने उसको आईना भी दिखाया। अर्शी की फैमिली अपब्रिंगिंग, जब बच्चे होंगे तो बोलेंगे नेगेटिव मत बन, अर्शी बन, तो बहुत आई थिंक टू मच बोल दिया है राहुल ने। मैं समझ रहा हूँ इतना बोलने की कोई ज़रूरत थी नहीं, वीकेंड बैशिंग इनवाइट ऑलरेडी कर ली है, ऐसा मुझे लग रहा है। और अली द एनाकोंडा का जो डबल गेम है इसके बारे में भी आपके क्या ओपिनियन है, कमेंट करें, ज़रूर बताएं। क्या आपको नहीं लग रहा कि वो राहुल का गेम अब खुलकर ख़राब करने पर उतारू हो चुका है? अली लोगों को लड़ाना भिड़ाना, जहाँ अर्शी गलत नहीं थी वहाँ भी अर्शी को गलत दिखाना, कल को ये चीज़ें वो राहुल के ऊपर भी आजमा सकता है। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा? कमेंट करें और बताएं आपके ओपिनियंस। और वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना डीएसके टॉक्स को, अगर आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।